Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Modar Education Network. More than grades. स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कंटेनर ड्राइवर की हत्या का प्रयास करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ड्राइवर ने लिफ्ट मांगने पर आरोपी को अपने कंटेनर में बैठाया था। कंटेनर ड्राइवर की हत्या करके 16,48,000 रुपए के फ्रिज लूटने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन फरियादी दुर्गा प्रसाद पिता गोवर्धन लाल सिरोलिया जाति बलाई 47 साल निवासी पटना थाना सारंगपुर राजगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुणे महाराष्ट्र कंटेनर में मेरे साथ आ रहे मोहन दांगी व निर्मल पंचोली ने देसगांव युवराज ढाबे के पास मेरी छाती पर बैठकर छुरे से मेरा गला काटकर जान से मारने का प्रयास किया, जिससे गले में चोट आई। वहीं चिल्लाने पर ढाबे वालों ने दौड़कर मुझे बचाया। पुलिस के आने से पहले मोहन दांगी व निर्मल ढाबे से भाग निकले। दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर कंटेनर में रखे आरोपी निर्मल के मोबाइल की जांच की पता चली। आरोपियों ने रामस्वरूप दागी के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर रास्ते में ड्राइवर की हत्या कर लाश फेंक कर कंटेनर में भरे फ्रिज बेच देने की योजना बनाकर दुर्गा प्रसाद की हत्या करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस को आपराधिक षड्यंत्र की जानकारी लगने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधी को धर दबोचा। सर, आज ये क्या पूरा मामला है छेगांव माखन का और कितने आरोपियों को पकड़ा है? जी, दिनांक 1 मार्च को एक फरियादी जिसका नाम दुर्गा प्रसाद है, जो ट्रक ड्राइवर है, वो पुणे से इंदौर तक एक ट्रक ट्रांसपोर्ट का लेकर आ रहा था, जिसमें 54 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे, जिसकी कीमत करीब 16,48,000 रुपये थी। इसी की जानकारी 2 व्यक्तियों को लगी, जिन्होंने उसकी हत्या करके और उस माल को लूटने का प्लान बनाया था। वो पुणे से ही उसके ट्रक में साथ में बैठे थे और जब देसगांव चौकी के युवराज ढाबे पर वो ट्रक पहुंचा तो सुबह उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा, जिसमें फरियादी को भी हल्की चोट आई, लेकिन वो अपनी जान बचाने में सफल रहा और थाने आके उसने रिपोर्ट किया। उस घटनास्थल से दोनों आरोपी उस समय फरार हो चुके थे। इसी तारतम्य में फिर थाना छेगांव माखन में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन आरोपियों की पतारसी के लिए टीम गठित की गई। इसमें 2 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। एक का नाम निर्मल है और दूसरे व्यक्ति का नाम मोहन दांगी है। ये राजगढ़ जिले के निवासी हैं और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं इस पूरे प्लान में कि ये चोरी का माल कहाँ और किसको बेचने वाले थे, जिसकी अभी पतारसी की जा रही है और इसमें जो अन्य साक्ष्य है जिसको अभी जुटाया जा रहा है। नवचंडी देवी धाम में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले के साथ ही अन्य जिलों से पधारे कवियों ने काव्य पाठ किया। मां नवचंडी देवी धाम में कल रात हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की झलकियां देखी गयी। रायसेन के वीर रस कवि गौरीशंकर धाकड़ देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं के माध्यम से तालियों से मैदान गूंज उठा। बालाघाट की माधुरी किरण ने अपने गीतों के माध्यम से श्रोताओं की तालियां बटोरी। मुंबई महाराष्ट्र के घनश्याम अग्रवाल द्वारा श्रोताओं को अपने हास्य व्यंग रचनाओं के माध्यम से खूब हंसाया।
कवि सम्मेलन के सूत्रधार अमरावती के कवि किरण जोशी ने बेहद ही निराले एवं हंसी मजाक के अंदाज में मंच का संचालन किया। मंच का संचालन प्रफुल्ल मंडलोई ने किया। अंत में बड़ी संख्या में उपस्थित रसिक श्रोतागणों का आभार संयोजक डॉक्टर दिनेश लोवंशी ने माना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र वर्मा, विशेष अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल, अध्यक्ष प्रमोद जैन मौजूद रहे। वफा खुलूस की एक शाम लेके आई हूँ, हो इजाजत तो अर्ज कर दूं मैं अमन का दोस्ती का पैगाम लेके आई हूँ। और मेरी सब रास्तों की मुश्किलें आसान हुई, मेरी सब रास्तों की मुश्किलें आसान हुई। मैं घर से माँ का नाम लेके आई हूँ, मैं घर से माँ का नाम लेके आई हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। बरसों पहले मैं खंडवा क्या निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, उनकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ। और चूंकि मैं एक औरत हूँ और औरत होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक औरत का फर्ज निभाऊं। और यहाँ मेरे सभाधर्मीय बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्ति आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। हाँ, करते आपकी पूजा अधूरी होती है, आपकी इबादत अधूरी होती है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। ऐसा मैं मानती हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। अगर आपको भी आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो मुझे समर्थन दीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। सहजता से पहुंचना शीर्ष पे आसान होता है, सहजता से पहुंचना शीर्ष पे आसान होता है, सहजता से पहुंचना शीर्ष पे आसान होता है। पतन होता सदा उनका जिन्हें अभिमान होता है, पतन होता सदा उनका जिन्हें अभिमान होता है। किरणवा घर तो मंदिर से भी ज्यादा पास होता है, किरणवा घर तो मंदिर से भी ज्यादा पास होता है। जहाँ है पग पे मार बाप का सम्मान होता है। जहाँ भी इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। एक बच्चे ने पूछ लिया पिताजी से, बोले पिताजी आपकी नजर में मेरी कीमत क्या है? पिताजी बोले कैसी बात करता है, तुम्हारे लिए करोड़ों का है। बच्चा बोले उसमें के 500 दे दो, बाकी का हिसाब बाद में करो। रमेश कक्षा में देरी से आया, रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे, भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे, अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महान आपकी उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे। आनंद ले पारिवारिक कवि सम्मेलन 10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। होली के दिन 8-10 बैल मिलकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात। पानी पियो। मैं बेटे तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई और सर अंकुश नाम सुनते। बोले कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था, बच्चे सामने ही बोले अंकल नमस्ते चाय पियो। मैंने कहा बेटी तेरा नाम क्या है? मेरे दोस्त ने कहा बोले मेरी बेटी। मेरे दोस्तों ने पूछा बोला बेटा तेरा नाम क्या? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी, कितना अच्छा नाम है सर अंकुश। बोलते पानी पियो चाय पियो। मैंने कहा बेटी तेरा नाम क्या है? बोले प्रगति। मेरे मित्र ने कहा बोले मेरी बेटी है प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तो पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है।
खंडवा में शादी के 8 माह बाद बहू ससुराल से 10 लाख के जेवर एवं नकदी लेकर फरार हो गई। घर वालों के ना होने पर बहू ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शनिवार को कोड़िया हनुमान के पास निवासरत कैलाश केतवास ने परिवार के साथ थाना शहर कोतवाली पर अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि बेटे राहुल की शादी 8 महीने पहले होशंगाबाद की मनीषा से की थी। परिवार में सब ठीक था। वे मुंदी के रहने वाले और गांव में उनकी माताजी का निधन हो गया, इसलिए बहू और बेटियों को छोड़कर पूरा परिवार गांव में था। बेटी अपनी ड्यूटी पर चली गई, बहू घर पर अकेली थी। बेटे राहुल के दोस्त ने बताया कि भाभी रेलवे स्टेशन पर है और ट्रेन से कहीं जा रही है। बेटा मुंदी से खंडवा था, तब तक वह भाग निकली। कैलाश केतवास ने बताया कि घर पर देखा तो 5 सोने के हार, चांदी के जेवर, 80,000 रुपए नगद यानी कुल 10 लाख रुपए का सामान गायब मिला। इनमें बेटियों के जेवर भी थे जो कि बहू मनीषा लेकर भाग गई। उसका घर होशंगाबाद में रेलवे स्टेशन के पास है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे खंडवा रेलवे स्टेशन पर दिखी थी। इधर कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच में लिया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी अजाक्स ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी अजाक्स खंडवा के जिला अध्यक्ष प्रेमलाल कोठारे के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश अजाक्स की जिन मांगों को लेकर धरना दिया गया, उन मांगों में पदोन्नति में आरक्षण हेतु मध्य प्रदेश की स्पेशल काउंसिल एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकिला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम 2017 को शीघ्र लागू करने एवं 1,04,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने सहित आउटसोर्स बंद करने अथवा उसमें आरक्षण प्रदान करने सहित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा 2019 के साक्षात्कार पर रोक लगाने, मार्च में होने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साक्षात्कार में रोल नंबर वाइज इंटरव्यू लेने सहित आदि मांगे शामिल थी। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के भीलवाड़ा क्षेत्र में गलती से महिला के मुंह में कीटनाशक चला गया। तबीयत बिगड़ने पर महिला को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के भीलवाड़ी क्षेत्र निवासी एक 25 वर्षीय महिला के मुंह में कीटनाशक चला गया। कीटनाशक जाने से महिला की तबीयत बिगड़ी और तत्काल डायल 100 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को डायल 100 माध्यम से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। इधर पुलिस ने महिला के मकान को भी सील किया। बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि महिला ने नायब तहसीलदार को बताया कि शौच के लिए डब्बा बनाते समय कीटनाशक मुंह में चला गया। ग्राम जावर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामवासियों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ज्ञापन सौंपा। खंडवा जिले के जावर थाने अंतर्गत 10 गांव में हुई चोरी के मामले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम वासियों का कहना था कि क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी की वारदात से हम बेहद परेशान हैं। बता दें कि चोरी की वारदात से काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी तक चोरी का खुलासा न होने की वजह से ग्रामवासियों में भय का माहौल है। चोरी की इन वारदातों में कहीं पर गोडाउन से चोरी का मामला सामने आया तो कहीं कुएं की मोटर चोरी की घटना। वहीं साथ ही ज्ञापन के माध्यम से कुछ किसानों का कहना था कि गोडाउन के अंदर रखे सोयाबीन के कट्टे तक चोरी हो गए। साथ ही पशुधन चोरी का मामला एवं ट्यूबवेल के अंदर मोटर ट्रैक्टर में लगी बैटरी चोरी संबंधित घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से तहसील स्तर एवं अधिक आबादी वाले ग्राम वासियों में रोष व्याप्त है और जल्द ही इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई गई है। आज कार्यकर्ताओं की कुछ चोरियों की वारदात बड़ी पिछले 2-3 महीने में वारदात बढ़ रही है, तो उस बात को लेकर लोग त्रस्त है कि ये वारदात बंद हो। उसके लिए एसपी साहब से भी चर्चा करी और एसपी साहब आज कई पारिवारिक कारणों से कहीं बाहर है, तो उन्होंने एडिशनल साहब को भेजकर कि जो इन वारदातों पे गंभीरता से इस पे नज़र रखेंगे और जल्दी इन वारदातों का पर्दाफाश करेंगे। इस तरह से चर्चा करने के लिए सब कार्यकर्ता लोग मिलने के लिए आए हैं। हम कम से कम 8 ग्राम के हैं। अमलपुरा, भावसिंहपुरा, सिवना, माथनी, डोंगरी
और तुम्हारे अमलानी, ऐसे 7 से 8 गांव के संगठन बनाया गया है। क्योंकि हमारे ग्राम में चोरियां बहुत हो रही, तो सभी लोगों पस्त होने के कारण सभी लोगों ने देखा कि अब अपन एक व्यक्ति कोई सुन नहीं रहा, पुलिस थाने में या कहीं भी सुने हुए नहीं हो रही, तो सभी लोग संगठन बना के आज सांसद महोदय के पास आए, एसपी साहब को अवगत कराया इस बात से कि भाई हमारे यहाँ इतनी चोरियाँ हो रही, लाखों से हो रही, मतलब आयसरों से चोरी हो रही, भैंसें मतलब पिकअपों से चोरी हो रही, मोटरसाइकिल, बैटरी, अन्य चीज़ों की भी चोरियाँ इतनी हो रही कि स्कूल में मतलब बच्चों के पानी पीने की मोटरें भी चोरी हो गई। तो ऐसी कई प्रकार की चोरियाँ हो रही जिसमें मतलब कुछ भी अंकुश आज तक नहीं लगा। आज तक भी कोई चोरी ऐसी पुलिसों के द्वारा पकड़ी नहीं गई जो आम लोगों को कुछ संतोषजनक लगे। तो इसी के लिए हमने सोचा कि आज हम सांसद महोदय से बात करें और बात करके अभी एसपी साहब को जो आवेदन दिया गया है उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको 4 से 8 दिन में कार्रवाई करके आपका मतलब शांति मतलब आपका वो करेंगे, प्रस्थान करेंगे, मतलब ताकि अच्छे परिणाम मिले। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुंदरलाल जायसवाल, ग्राम पंचायत अमरपुरा सरपंच। खंडवा रेलवे जंक्शन को मालगाड़ी का कोटा न मिलने की वजह से माल बाहर नहीं जा पा रहा है, जिससे व्यापारियों का माल खराब हो रहा है। दरअसल यह तस्वीर खंडवा रेलवे स्टेशन की है, जहां पर माल बुक होने के बावजूद भी मालगाड़ी की राह देखी जा रही है। भुसावल से खंडवा को कम कोटा दिए जाने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई, जिसको लेकर व्यापारियों को माल खराब होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने लगातार प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से ही माल खराब हो रहा है। लिहाजा व्यापारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, जिससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। साइकिल रैली के समापन अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के विकास व स्वच्छता अभियान में सहयोगी रहे संगठनों व युवाओं का सम्मान किया गया। साइकिल ग्रुप खंडवा ने अपनी 126वीं यात्रा रविवार सुबह प्रारंभ की। निर्धारित समय 7:30 बजे हिंदुजा हॉस्पिटल से रैली प्रारंभ हुई, जो सिंधी कॉलोनी, मोगट रोड और टैगोर कॉलोनी से होती हुई आयुक्त निवास के पास स्थित बगीचे में पहुंची। यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था। साइकिल ग्रुप सह संयोजक कमल नागपाल और घनश्याम वाधवा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान थी। वहीं विशिष्ट अतिथि नगर के सुपरिचित व्यवसायी एवं साहित्यकार आलोक सेठी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गेहीराम सितलानी ने की। आदिवासी लोक सांस्कृतिक पर्व भगौरिया की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के हाट बाजार में भगौरिया पर्व को लेकर आदिवासी समाज खरीदारी करने पहुंचा। शनिवार को ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में लगे हाट बाजार में आदिवासी समाज जन ने आगामी भगौरिया पर्व की तैयारियों को लेकर खरीदी की। पलस्यापाती निवासी अंतर सिंह डाबर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते समाज जन भगौरिया पर्व को मना नहीं सके और इसी के चलते इस बार भगौरिया पर्व को लेकर समाज में खासा उत्साह है और तैयारियां भी चल रही है। बता दें कि क्षेत्र में होली पर्व से पहले गांव-गांव में लगने वाले हाट बाजार में आदिवासी समाज भगौरिया पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। खंडवा जिले का सबसे बड़ा भगौरिया बाजार आगामी शनिवार को ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रहेगा, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन पहुंचेंगे और पर्व मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। वहीं कई कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कांग्रेस में भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उत्तम पाल सिंह पुर्नी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मानधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कुप्रशासन के बारे में लोगों से चर्चा की। साथ ही सदस्यता अभियान के तहत कई युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान लाया है आपके अपने निमाड़ में पहली बार जैविक खाद, जो आपकी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करे, जमीन को पोषक तत्वों से मजबूती दे, साथ ही जमीन की जैविक शक्ति को बढ़ाए। यह जैविक खाद जो तैयार हो रहा है आपके अपने निमाड़ में, एक बार अवश्य संपर्क करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। केमिकल युक्त खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़े। हमारे यहाँ 3 प्रकार के खाद उपलब्ध हैं: दयोदय मैत्री रक्षा खाद, दयोदय संपूर्ण सुरक्षा खाद, दयोदय ऊर्जा सरल खाद। किसान भाई एक बार डेमो लेकर जरूर देखें। जैविक का खाद बेहद ही सस्ता और किफायती, बाजार की अन्य दवाइयों के मुकाबले कम दाम पर उपलब्ध होता है। 2 बोरी पर 1 बोरी फ्री दिया जाएगा। साथ ही खाद बुकिंग पर ही उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक पूनम पटेल 8717854549, प्रफुल्ल कासलीवाल 9926091920।